Hey, hello everyone. कैसे हैं आप सब लोग? I hope that you all are fit and fine and you guys are rocking. Isn't it the case? बिल्कुल. Welcome to Shift Learn. As you know that it is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10 and I am your engineer Aman Khan sir. Before beginning to the actual session, आज बेटा बहुत चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ताजमहल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. पॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं आसपास इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन, कुछ स्पेशलिटी भाई. हम शिफ्टलर्न वी एट शिफ्टलर्न हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. वी एट शिफ्टलर्न प्रोवाइड यू 100% शत प्रतिशत लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस विथ पर्सनलाइज्ड अटेंशन बैच जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 to 6. A dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teacher of India, and we also cover your exam schedule and also handle custom, जैसे मैं बोलता हूँ, request. Okay, now you can see these are some of the key features. We provide you with the GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of tests, also known as the Shifran Academic Test Series, and we also have the facility for your subjective test for your school examination. Okay, so I would like to make a very humble request to please press that red color का, है ना, रेड कलर का बटन. ऐसा करने से बेटा विल कॉस्ट यू नथिंग बट हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, isn't it? प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो टिंग, ताकि हम कोई अपलोड करें वीडियो आपको जल्दी से जल्दी एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइड, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड से नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, सो एयर एंड एटमॉस्फेयर. ओ वाह, कितना अच्छा है ना ये सब. अच्छा, आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? आप लोग बोलेंगे इट इज़ नोन एज दी विंड मिल. वैसे इसका जो नाम है ना बेटा, इट इज़ नोन एज दी विंड टरबाइन. मोस्टली ये कोस्टल रीजन्स में देखिए, है ना, ये देखिए पानी वगैरह है. मोस्टली कोस्टल रीजन्स में लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वैसी विंड की स्पीड इस पर पड़ती है तो रोटेट करने लगता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा पढ़ेंगे बेटा. 6 सेशंस हैं एक्चुअली, इट इज़ अ थर्ड वन, 3 और बचे हैं. ओके, सो लेट अस सी आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एयर पॉल्यूटेंट्स. ओहो, ये क्या होता है साहब? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट यूजेस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एयर. आई होप आपको अच्छे से पता होगा वो वाला, मैंने, है ना, नाइट्रोजन. मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन अगर नहीं हुआ, 78% नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्रॉप्स टू 0%, और व्हाट विल हैपन इफ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन राइजेस टू 100%. अच्छे से बताया था. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ 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 चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, इजंट इट, एटमॉस्फेयर में. जैसे मैंने आपको बताया था, इसका वो आंसर यही है, व्हाट इफ एनी कंपोनेंट एक्सीड इट्स लिमिट दैट व्हाट विल हैपन. अब यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स, एज यू नो दैट एयर में अलग अलग टाइप के जो चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. पर्टिकुलर मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इजंट इट. तो जब इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ओजोन, इजंट इट, ये सारी की सारी चीज़ों का जब इतना ज़्यादा परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ गया, देन यू मे से दैट it is leading to air pollution. So air pollution is nothing but it is the chemical, biological and physical changes, isn't it? It is the chemical, biological or physical changes in the atmosphere that leads to destruction of the atmosphere, आप कह सकते हैं. क्योंकि नॉर्मल फ्रेश एटमॉस्फेयर है वो अब नहीं रहा. ये जो पॉल्यूटेंट्स है मैं आपको जो बताऊंगा, जिसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं, है ना, स्मॉग वगैरह आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, एसिड रेन कैसे होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा. और एयर पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा हैजार्डियस है कि इट मे लीड टू सीरियस इलनेस, इट मे लीड टू नोजिया. ओके, मतलब एकदम कभी कभार होता है ना कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं लोग, क्योंकि भाई इतनी पॉल्यूटेड एयर को आप ब्रीथ कर रहे हो, है ना.
इट मे लीड टू अस्थमा, है ना, एक तरीके से, कि भाई इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीजेस है ना, लंग्स की डिसीज है, लंग्स के, क्योंकि लंग्स ही जो है जो रेस्पिरेशन में आपको मदद करता है, इजंट इट, ब्रीदिंग में मदद करती है लंग्स। और जब आप पॉल्यूटेड एयर को इनटेक कर रहे हो, PM 2.5 बताऊंगा आपको, ये बहुत खतरनाक होता है बेटा। आपने न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत पढ़ा होगा, PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, 2.5 मतलब इसका साइज होता है। ये आपने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा होगा, PM 2.5। ये बहुत ही सबसे डेंजरस जो होता है पर्टिकुलर मैटर जो एयर में पाया जाता है, पर्टिकुलर मैटर 2.5, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज the size of this particular matter is so small, it is so small that it can easily get inside your lungs, isn't it? Or then it may cause serious problems, है ना, सीरियस जो डिसीजेज होती हैं हो सकती हैं। इसलिए PM 2.5 आपने, मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, PM 2.5 ये साइज होता है 2.5 बेटा, इस मैटर का, पर्टिकुलर मैटर जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में। तो कभी भी अगर न्यूज़पेपर में ये आए, आपने पढ़ा, तो बिल्कुल अमन सर को याद कर लीजिएगा कि अमन सर ने पढ़ाया था PM 2.5। ओके, सो दीज अनवांटेड सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ये क्या होता है बेटा, कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, NO, they are known as the primary pollutants. What they are known as? Primary pollutants. And why they are known as the primary pollutants? Primary pollutants मतलब air pollutants are classified as primary pollutants and secondary pollutants. अब सब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बेटा वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं हमारे एयर में, समझ रहे हैं आप? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं हमारे एयर में, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, ये डायरेक्टली मतलब रिलीज होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह से रिलीज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज हो जाते हैं। आपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह देखा होगा, तो हैवी हैवी कार्स आ रही हैं आजकल, ट्रक्स वगैरह जो हैं आपने देखा होगा, रिलीज करते हैं, ये इंडस्ट्री का सीन देख ही रहे हैं आप। तो जो सीधे चला गया, सीधे रिएक्ट कर गया हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में जब रिएक्शन हुआ, जब वो किसी थर्ड चीज़ से, थर्ड एलिमेंट से मिल गया और एक तो थर्ड चीज़ बन गई, है ना, एक अलग चीज़ बन गई केमिकल रिएक्शन होके, दैन इट इज़ टर्म्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। बताऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, HNO3, H2SO4, ओजोन, इजंट इट? तो साहब ये कहानी है, तो प्लीज़ बच के रहिए, बिल्कुल मास्क लगा के रहिए, इजंट इट, क्योंकि सच में बहुत पोल्यूटेड हो गई है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो एयर की क्वालिटी वगैरह मेज़र करते हैं ना, एयर की क्वालिटी आपके कंप्यूटर वगैरह में भी लिखा हुआ आता होगा, AQI। आप देखिए आजकल ये जो AQI है कंप्यूटर्स में भी आने लगा, लिखा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर स्मार्ट सिटी। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, ग्वालियर सिटी इज़ अ स्मार्ट सिटी। ओके, तो यहाँ पे हर एक स्क्वायर पे स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं और वहाँ जगह जगह लिखा हुआ है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्वालियर की कितनी है। ऐसी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ये AQI आता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी आप देख सकते हैं आपकी सिटी का AQI क्या है, इजंट इट? सो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि वहाँ का जो एयर का जो क्वालिटी है किस तरीके से है। ओके, नाउ एयर पॉल्यूटेंट्स किस तरीके से, मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, ये इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं बेटा। फॉरेस्ट फायर्स आपने देखा होगा, बहुत वाइल्ड फायर लगी थी एक बार 2020 में, अमेज़न के जो फॉरेस्ट है ना ब्राज़ील में, अमेज़न 2020 में अमेज़न के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे वाइल्ड फायर लगी थी, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, कितने वाइल्ड एनिमल्स थे, उनका हैबिटेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ दिस वाइल्ड फायर, है ना। क्योंकि फॉरेस्ट में जब फायर्स वगैरह होंगी, कंबक्शन होगा, कंबक्शन होगा, तो आपको मालूम है
फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का जब कंबक्शन होता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, आपको अच्छे से पता है ये। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, तो ये सब की सब चीज़ें के रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर रेन वाटर के साथ मिलकर ये क्या बनाती हैं, आगे देखेंगे। फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक eruptions है ना, नेचुरल डिसास्टर्स, ये देखिए नेचुरल डिसास्टर्स वगैरह होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज वगैरह में से निकलता है, ये आपको अच्छे से पता है ना। पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, मैंने बताया आपको कोल वगैरह का जब वो होता है, सल्फर होता है, सल्फर, सोडियम फॉस्फेट, नॉट सोडियम फॉस्फेट, या मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे पावर प्लांट मतलब कोल कैसे बनता है, आपको मालूम है सल्फर का कंटेंट जो होता है, सल्फर भी लेते हैं हमारे जो वो होते हैं प्लांट्स वगैरह, है ना, आपको पता होगा सल्फर वगैरह भी लेते हैं। तो जब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो जाते, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये एक्चुअली, आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स में मतलब कोल बर्निंग होता है, वही कंबक्शन होता है, तो क्या पूरे पॉल्यूटेंट्स वगैरह, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाता है, और वो फिर एसिड रेन आगे बढ़ाऊंगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बेटा ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, एनओ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एनओ, ऑटोमोबाइल से। और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है मिलता है एयर से, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर ये जो है फर्दर रेन वाटर से मिलता है, तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है, जो एसिड रेन कहलाती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, देखिए कितनी डेंजरस चीज़ें हो जाती हैं, है ना, वही तो। अब ये देखिए, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं यहाँ से निकलते हैं, एनओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एनओ, इट इज़ नॉट नो, you can say it is no, say no to petrol diesel, yes to electric vehicles, yeah, because electric vehicles, these are the future, isn't it? Electric vehicles are the future, so please say no to this petrol and diesel, because it is causing a huge amount of pollution in our environment, isn't it? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं हमारे वाटर से, जो रेन वाटर होता है, अल्टीमेटली जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा वाटर से, तो HNO3 बन जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी नाइट्रिक एसिड, और जिसे हम कहते हैं एसिड रेन हो रही है बेटा, एसिड रेन हो रही है, नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन हो रही है बेटा, है ना। ओके, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो ये पोल्यूशन का मेन सोर्स ये है व्हीकल्स, जो है हैवी व्हीकल्स जो आप देख रहे हैं सड़कों पे, जो इतने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तो ये जो है बहुत बड़ा सोर्स है एक पोल्यूशन का। कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, है ना, ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ स्मॉग, आगे आएगा बेटा, सब कुछ आगे आएगा। स्मॉग जो होता है एक रेडिश ब्राउन कलर का, नाइट्रोजन ऑक्साइड उस चीज़ का भी सोर्स होता है। तो इसलिए बाईसाइकिल चलाइए, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप एनवायरनमेंट, मदर नेचर को भी कुछ देंगे, इजंट इट, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आगे आगे आने वाली 50 ईयर्स में बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बचेंगे। ओके, सो अभी से क्यों ना आदत डालें साइकिल चलाने की। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज एयर पोल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव गैस फॉर्म बाय एमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, है ना, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, O3 पर्टिकुलर मैटर, ओजोन जो बेटा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, जो मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, मैं आपको अभी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का डायग्राम भी बना के बता देता हूँ। चलिए मैं यहीं बना देता हूँ, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में भाई सबसे पहले हमारा आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और क्या आ जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा CO2, और क्या आ जाएगा भैया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हो जाएंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कुछ ऐसे समझिए विच आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, that type of pollutants are known as the primary pollutants. And what are the secondary pollutants? Secondary pollutants react, secondary pollutant primary pollutants, when primary pollutants react with some another matter and they produce secondary pollutants, they are not directly emitted into the atmosphere. तो ये हमारा हो जाएगा भाई HNO3 बन गया, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया H2SO4, ओजोन O3, O2 ऑक्सीजन होता है, O3 बेटा आपको पता चल गया होगा, अब ये ओजोन होता है ना। सो दीज आर दी प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी pollutants which are directly, primary pollutants are directly released into the atmosphere, and when primary pollutants react with some another type of substance, they produce the secondary pollutants. Ozone is the good example of this secondary pollutants, which is having the chemical formula of O3. Yes, मज़ा आ रहा है बेटा, कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे इतनी बड़ी लिस्ट, बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा कहीं पे भी, ये सिर्फ अमन सर की क्लास में मिलेगी, शुभ लर्न पे आके। ओके, so nitrogen dioxide is a respiratory irritant and has a variety of adverse health effects on the respiratory system. और इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, ये जो रेडिश ब्राउन शेड होता है, रेडिश ब्राउन शेड ऑफ स्मॉग, ये इसी के वजह से होता है बेटा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये रेडिश ब्राउन जो आप दिल्ली वगैरह में जो होता है स्मॉग, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, इसी के वजह से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मास्क लगा के आप देखिए दिल्ली वगैरह में लोग मास्क लगा के निकलते हैं, इस तरीके की सीरियस आप देखिए डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। सिम्टम्स ऑफ अस्थमा मोर फ्रिक्वेंट, क्योंकि ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीज़। ये देखिए लंग्स ही काम करना बन जाएंगे, लंग्स में सारी इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाएगी, तो फिर बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी ना ये। अब सल्फर डाइऑक्साइड एज एयर पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव गैस विद ए पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल फॉर्म बाय फॉसिल फ्यूल्स कंबक्शन और पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। क्योंकि भाई मैंने ऐसा बताया था, प्लांट में जो होता है पोटेशियम सल्फेट, प्लांट में जो होता है भाई, जो डिजॉल्व हमारी सल्फ़र होती है वो प्लांट थ्रू दी रूट्स ले लेता है ना। मतलब सॉइल में जो प्रेजेंट सल्फ़र होती है वो प्लांट्स जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। जब प्लांट ने वो चीज़ एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, फिर आफ्टर 50 ईयर्स 70 ईयर्स जब वो डेड एंड डिकेइंग हो जाता है अच्छी तरीके से, फॉसिल फ्यूल बन जाता है, आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था एक सेशन में, तब क्या होता है जब आपने उसमें आग लगा दी तो वो जो सल्फ़र होगा, कंटेंट सल्फ़र और आयरन का, वो तो उस समय बेटा बचा होगा ना उसमें। वो जो एटम्स होंगे सल्फ़र के और कार्बन के, वो तो कभी नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। आपने बर्न कर दिया तो वो हवा में चला गया, तो हवा में जब चला गया तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 बन के ऊपर चला गया, ऊपर सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 बन के ऊपर चला गया। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेटा, दो तीन चीज़ें हो जाती हैं। क्या होती हैं, ये हमारे हैं सूरज चाचा और दी सन। जब सन की रेज इस पे पड़ती हैं
तब ये सल्फर डाइऑक्साइड से पता है क्या बन जाता है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है SO3। सन की रेज इस पे पड़ती हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे, तब ये चेंज होके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड पे बेटा बारिश होने लगती है, रेन, रेन मैं क्लाउड बना देता हूँ, ये देखिए जब ऐसे बारिश होने लगती है ना तो यही सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मदर ऑफ ऑल एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, तभी हम कहते हैं भाई एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि भाई कंबक्शन वगैरह जो है फॉसिल फ्यूल्स का नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत सीरियस चीज़ें हो जाती हैं। ये देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, आप एक बार नज़र मार सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ द नोज, थ्रोट्स एंड लंग्स, है ना, अस्थमा हो सकता है बिल्कुल, वीजीनेस, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया वगैरह जो मैंने बताया था आपको। या ओहो, मुझे देख के मतलब डर लग रहा है ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। तो बिल्कुल जो लोग फेस कर रहे हैं इस वक्त ये सब चीज़ें, उनको कैसा लग रहा होगा, कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन। दिल्ली वगैरह में बेटा बहुत बुरी हालत है, मैं बताऊँ आपको, दिल्ली वगैरह में जो लोग हैं पहले से ही बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या सो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए एयर पोल्यूटेंट, मैंने जैसे बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं ब्लड में जब कोई इनहेल करता है ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ये क्या हो जाता है, फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या एकदम चक्कर से आएंगे, है ना, यू विल बी फीलिंग डिजी। ये क्योंकि बहुत हार्मफुल डेंजरस पॉइजनस गैस होती है। और जब इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है ना, इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है तब जाके ये गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ नोन एज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये मैंने बताया था आपको, फिर से लिख देता हूँ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज odorless colorless gas which forms when carbon in fuel doesn't completely burn। ये देखिए मैंने बताया था जो आपको। It is used generally by motor vehicles industry but can also be formed during bushfires। Carbon monoxide levels are typically highest during cold weather because cold temperature make combustion less complete and traps pollutants close to the ground। Okay, ये देखिए सीरियस। और हमने कार्बोजन पढ़ा था, है ना, कार्बोजन लास्ट टाइम पे। तो क्या था वो कार्बोजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई इनहेल कर दे, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कार्बोजन। तब क्या होता है कार्बोजन, CARBOGEN, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर दे कोई तो क्या होता है भाई, 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 जो है एक उसको कंबाइन करके कार्बोजन बनाई जाती है, फिर उसको दिया जाता है पेशेंट को। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो। जैसे ही ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन 95% है तो ऑक्सीजन जाती जाती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट कम हो जाता है, इंसान होश में आ जाता है। ओके, है ना, एज यू कैन सी, ये देखिए आप, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि हेडेक्स, डिजीनेस, है ना, बिल्कुल मतलब चक्कर से आ रहे हैं, नींद से आ रही है, ओरिएंटेशन, नोजिया, फीलिंग एंड फटीक, ये देखिए पूरा। चेस्ट पेन इन पीपल विद कोरोनरी हार्ट डिसीज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, इम्पेयर्ड विजन एंड कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन कार्बन मोनोऑक्साइड के इनटेक से। पोटेंशियल सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, ओ माय गॉड। अब ये आ गई भाई स्मॉग। दिल्ली आप जैसे देख सकते हैं, दिल्ली का सीन है ये। सो स्मॉग स्टैंड्स फॉर स्मोक प्लस फॉग, है ना। स्मॉग जो है मैं बताऊं आपको, स्मॉग स्टैंड्स फॉर स्मोक प्लस फॉग। और ये जो फिनोमेना है आसानी से आप कहाँ दिल्ली वगैरह में देख सकते हैं, जब ठंड वगैरह होती है
है ना, फॉग पड़ता है। फॉग में इम्प्योरिटीज़ जो ये पर्टिकुलर मैटर वगैरह जो मैंने बताए थे आपको, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हैं, ये सब मिक्स हो जाते हैं। तब क्या बन जाता है बेटा, तब ये स्मॉग बन जाता है, स्मॉग। समझ रहे हैं आप। और स्मॉग का जो है क्या रोल रहता है, स्मॉग का जो रोल रहता है बहुत खतरनाक होता है कि ये फिर एक रेडिश ब्राउन टाइप का बन जाता है। रेडिश ब्राउन टाइप का एक एकदम क्लाउड टाइप का ऐसा लग जाता है, आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में। मतलब अभी तो ये आपको वाइट दिख रहा है क्योंकि ये प्योर स्मॉग है, लेकिन वो रेडिश ब्राउन एक शेड आ जाता है स्मॉग का। आपने देखा होगा जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं बाय दी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह, है ना। तो इस वजह से ये जो है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एक स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को ब्रीदिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्मॉग। चलिए देखते हैं इसको। Smog is a kind of air pollution originally named for the mixture of smoke and fog. Smog is a problem in number of cities and continues to harm human health. ये देखिए, है ना, रेडिश ब्राउन टाइप की। अभी तो ये बहुत आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन बहुत हेजी हेजी दिखता है ये देखिए, वीजिंग, कफिंग। तभी दिल्ली में वैसे मेरा खुद का फ्रेंड था, वो हमेशा मास्क लगाए रहता था। मतलब जब कोरोना के पहले की बता रहा हूँ, 2017 2018 की बात, कोरोना तो 2020 में आया है। वो तब भी मास्क लगाए रहता था, हाई क्वालिटी मास्क, रेस्पिरेटर्स इसको कहते हैं, क्योंकि स्मॉग आप इनहेल नहीं कर सकते। मैंने बताया PM 2.5 पर्टिकुलर मैटर जो है, और भी ओजोन वगैरह भी मिल जाती है स्मॉग के साथ, है ना। सब बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं अलग अलग मिल के। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने लायक एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिर जाती है और आप सीधे इसको इनहेल नहीं कर सकते। इसलिए रेस्पिरेटर्स दिल्ली के लोग जो है बहुत पहले से लगा रहे हैं बेटा, कोरोना के पहले से ही लगा रहे हैं रेस्पिरेटर्स वगैरह, मास्क वगैरह। ये देखिए, it may cause eye and noise irritation and dries out the protective membranes of the nose and throat and interferes with the body ability to fight infection. ओहो। अब साहब, व्हाट इज दिस एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इट वॉज फर्स्ट यूज इन 1852। दिस वर्ड एसिड रेन वॉज फर्स्ट यूज इन 1852 बाय स्कॉटिश केमिस्ट। क्या नाम था, रॉबर्ट एंगस। कहाँ पे, ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेन वाटर केमिस्ट्री नियर इंडस्ट्रियल सिटीज इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, है ना, नियर इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में, क्योंकि स्कॉटिश थे तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में एक स्टडी कर रहे थे आसपास जो भी इंडस्ट्रियल एरिया के था। उन्होंने पाया कि भाई ये एसिड रेन जो है ये भी कोई चीज़ होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज एमिट आउट दी हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड्स, isn't it, or the nitrogen oxides, which in turn react with oxygen to form nitrogen trioxides. Okay, and when rain water or when the rain showers, isn't it, when the rain happens, तब क्या होता है, that sulfur dioxide and nitrogen oxide they react with that rain water forming sulfuric acid and nitric acid. नाइट्रिक एसिड मतलब जो है अपना वो गाड़ियों से जो एनो बताया था आपको, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो जब मिलता है पानी से नाइट्रिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से निकलता है वो रिएक्ट करता है पानी से, हमारा रेन वाटर से, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए H2SO4 HNO3। तो ये जो होता है ये होती है बेटा एसिड रेन। ये देखिए, व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न दे लेट ऑक्साइड्स इनटू एयर, व्हेन these oxide mix with water in the atmosphere they make acid which fall as precipitation, है ना। तो आप समझ गए बाप आपको कि भाई इंडस्ट्री से क्या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर निकलते हैं, जब वो मिलते हैं वाटर से, तो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, वो पहले ऑक्सीजन के साथ मिलके, मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है ये बना देता है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। आप बैलेंसिंग पे भी थोड़ा सा मत जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये 4 एटम्स हो गए है ना, यहाँ पे 3 है। तो थोड़ा सा घबराइएगा नहीं आप कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो प्लीज़ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग बाद में देख लेंगे इसको भी। मैं आपको रफली बता रहा हूँ ये कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाती है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड रेन वाटर रेन के साथ मिलके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। H2SO4, isn't it? ओके। उसी तरीके से अब नाइट्रोजन जो होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब ये मिलता है रेन वाटर से, तो ये क्या बना देता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये होती है बेटा एसिड रेन। तो एसिड के फॉर्म में रेन होने लगती है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और इससे क्या होता है हमारी स्किन पे स्किन डिसीजेस होने सकती हैं, रैशेज हो जाते हैं। आप नहीं चाहोगे ना कि तेज़ाब एसिड जो है वो बरसे आसमान से, है ना। और आपको मालूम है ये pH या पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है इसका एसिड रेन का। प्योर एसिडिक होती है, pH 3 तक हो जाता है, वैसे इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना एसिड रेन। तो इससे क्या होता है स्किन कैंसर भी हो सकता है एसिड रेन। ओ वाह, ताजमहल, क्या बात है, प्यार की निशानी, इज इट सिंबल ऑफ लव। तो ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ। ताजमहल वॉज बिल्ट इन 1632 टू 1653 बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, सो ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, लेकिन जो उनके ठेकेदार थे ओके, मतलब जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ईरान से बेटा ताल्लुक़ रखते थे। ही बिलोंग टू ईरान। वेट अ सेकेंड जी। तो ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, एंड जो शाहजहां के ठेकेदार थे, मतलब कि उस टाइम पे चीफ आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, है ना। तो उन्होंने ये ताजमहल बनाया था। इट वॉज बिल्ड बिटवीन 1632 टू 1653 बाय मुग़ल एम्परर शाहजहां, जिन्होंने रेड फोर्ट बनाया है, जो अपना जामा मस्जिद बनाई है। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो भी उन्होंने बनाया है, आगरा का जो रेड फोर्ट है उन्होंने बनवाया है, जामा मस्जिद और ताजमहल। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट ताजमहल इन द ईयर 2007 ताजमहल वॉज इंक्लूडेड in the list of 7 wonders, and it is the number 1, isn't it? Taj Mahal is the number 1 among the list of 7 wonders। तो ये आपको जान के बहुत खुशी होगी हमारे ताजमहल के बारे में। और ताजमहल में बता दूं आपको, जो ताजमहल का जो बेस है ना, वो बना है बिल्कुल वुड से। वुडन जो बेस है, इसका फाउंडेशन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड। अब आप सोचिए वुड का बना है, तो जो हमारी नदी जा रही है, रिवर जा रही है यमुना, उसमें ये मतलब डिप रहता है, तो भाई ये टूट क्यों नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि भाई कितना फैसिनेटेड, कितनी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ताजमहल है, इट इज़ मेड अप ऑफ, इसका फाउंडेशन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ इबोनी, एक लकड़ी होती है इबोनी। इबोनी वुड
फाउंडेशन जो बना है इसका। ताजमहल का फाउंडेशन जो है इबोनी वुड से बना है, और ताजमहल का जो ये मार्बल है इसे कहते हैं मकराना मार्बल, वाइट मकराना मार्बल, MAKRANA। So the foundation of the Taj Mahal, it is made up of ebony wood, which takes the power or which takes the strength from the river Yamuna, and the Makrana marble है ना। मकराना मार्बल जो है वो जो है मेन आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, जो वाइट मार्बल आप देख सकते हैं ताजमहल का। तो चीज़ समझ में आई। चलिए मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ताजमहल was built between 1632 to 1653 by the ठेकेदार of Mr. Shahjahan, and his name was Ustad Ahmad Lahori from Iran, and in the year 2007 Taj Mahal was included in the list of 7 new wonders. The foundation of Taj Mahal, it is made up of ebony wood, and Taj Mahal itself is made up of Makrana marble। जो मार्बल, वाइट मार्बल आप देख रहे हैं इसको मकराना मार्बल कहते हैं। और ताजमहल के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेइंग है, ताजमहल लुक पिंकिश इन द मॉर्निंग, इट लुक्स मिल्की वाइट इन द नून, and in the evening it looks golden. Oh my god, it's so beautiful. I'm going to love Taj Mahal, isn't it? तो ये बेटा स्पेशलिटी है हमारे ताजमहल की, सिंबल ऑफ लव, और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया, नॉट ओनली द हेरिटेज ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द हेरिटेज ऑफ द होल वर्ल्ड, प्लानट अर्थ। ओके, तो एज यू कैन सी कि भाई ताजमहल जो है बहुत ज़्यादा, ये देखिए मैं फाउंडेशन की बात कर रहा था ना, तो ये देखिए फाउंडेशन जो है ताजमहल का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे वुडन के प्लैंक्स वगैरह लगे हुए हैं इसके फाउंडेशन पे, है ना। और ये देखिए पानी आपने देखा होगा, ये यमुना रिवर है, तो ये क्या इसको गीली करती रहती है, और ये जब जब तक गीली होती है ना, ये वुडन जो प्लैंक्स हैं इसको स्ट्रेंथ मिलती रहती है। और ये पूरा का वुडन प्लैंक जो है इसका, ये गीला है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट है बिकॉज ऑफ दिस यमुना रिवर, इसीलिए ये खड़ा हुआ है। और अभी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर इंटरवीन कर रही है, क्योंकि यमुना बहुत पोल्यूटेड हो रही है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो है उड़ के जो है इम्प्योरिटीज़ जो है ये ताजमहल पे आ जाती हैं, एल्गे वगैरह जो हैं वो भी शेप इसका ख़राब कर रहे हैं। और अगर ये सूख गई पूरी यमुना तो हो सकता है ताजमहल वोंट सर्वाइव। ऐसा नहीं हो, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, से कोई नहीं चाहेगा, लेकिन एक स्टडी आई है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जिस फाउंडेशन में जो लकड़ी लगी है इबोनी वुड, वो इससे आ रही है, पानी से। गीली नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, टूट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो प्रॉब्लम अब क्या आ रही है साहब यहाँ पे, इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो प्रेजेंट है आगरा के पास, उसका नाम है मथुरा रिफाइनरी, मथुरा। मथुरा रिफाइनरी जो है इसके आगरा के पास ही है। बिकॉज ऑफ दिस मथुरा रिफाइनरी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और वही साइकिल हो रही है, फिर रेन के साथ ये मिल के कंपाउंड हाइड्रोजन 3 बनाते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ताजमहल पे जब आती है, ताजमहल पे जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड आया तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एसिड है। ताजमहल किसका बना है, मार्बल का। मार्बल मतलब क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लिएशन रिएक्शन होता है, इसीलिए क्या स्पॉट्स आ गए, मेल्ट हो रहा है इसका मार्बल। इसीलिए आप देखिए कुछ रेडिश ब्राउन स्पॉट्स वगैरह ताजमहल पे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन, है ना। ये मैं बादल भी बना देता हूँ आप कहें तो, अगर एसिड।
ओके, तो नाउ आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल, ये देखिए एसिड रेन, दीज एसिड ड्रॉप्स डाउन विद रेन मेकिंग एसिडिक, द रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। ये देखिए पूरी साइकिल बनी हुई है। ये जैसे मैंने बताया था, ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जा रहे हैं, ये पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड बना के नीचे जा रहे हैं। ये देखिए प्लांट्स डाई, ओ माय गॉड, कॉम्प्लिकेशंस। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं इसके चारों तरफ, इसको प्रिजर्व करने के लिए। इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स, CNG और द compressed natural gas and the liquefied petroleum gas. Automobile should switch over to unleashed petrol in Taj zone. जैसे मैं भी जब एक बार ताजमहल गया था ना, तो ऐसे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है, पेट्रोल व्हीकल्स। आप तो एक तो हाथी जाता है, हाथी की सवारी करिए, हाथी से आप जाइए जो मेन पार्किंग होती है ताजमहल की, या फिर जो टमटम, ये टम 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 टमटम मतलब वो जो रिक्शा होता है ना, टमटम रेड कलर का रिक्शा, ऐसे लटक के जाते हैं उस पर सब लोग मज़ा आता है बहुत। या तो उस पर बैठ के जाइए मेन पार्किंग से ताजमहल। आई थिंक 2 किलोमीटर का कुछ स्ट्रेच है, 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मतलब जो मेन पार्किंग है। फिर उसके बाद टिकट्स वगैरह आपको लेने पड़ेंगे। तो ये कहानी है साहब पूरी ताजमहल की। ओके, ना ओजोन लेयर, बेटा ओजोन लेयर आपको मालूम होगा, ये आपके अगले वाले सेशन से बताऊंगा पूरा डिटेल में कि भाई ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। फिलहाल आप ये समझिए कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सॉरी आइनोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो अलग अलग लेयर्स की बनी है। तो सेकंड लेयर को ट्रोपोस स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसी में ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जितनी भी ये हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs कहते हैं, CFCs, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, हमारे फ्रिजेस से निकलते हैं, है ना, तो ये जब ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिएक्ट करते हैं ओजोन से, तो ओजोन लेयर जो है O3, जैसे मैंने बताया था, वो कन्वर्ट किस में हो रही है, ऑक्सीजन में, O2। तो ओजोन O2 में कन्वर्ट जब हो जाती है, तब क्या होता है, होल बनता जा रहा है, सारी की सारी ओजोन ऑक्सीजन में आ रही है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्लैंकेट जो है हमारा ओजोन लेयर का, वो टूटता जा रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इसीलिए कहते हैं ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, बहुत बुरा टाइम नहीं तो आ जाएगा। क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं हुई तो ये कॉस्मोस से आने वाली, स्पेस से या फिर ऊपर से हेवनली बॉडीज़ आपने देखा होगा, वहाँ से सन से आने वाली हार्मफुल रेज हम तक पहुंच जाएंगी। यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। और क्या होगा, इट में कॉज स्किन कैंसर, इरिटेशन, रैशेस एंड मैनी मोर डिसीजेस रिलेटेड टू द स्किन। ओ माय गॉड। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एयर पोल्यूशन? हमने मालूम है कि एयर पोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज़ द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एयर विच इज़ प्राइमरली डिस्ट्रक्टिव। ओके, that is air pollution. Acid rain बता दिया, what causes acid rain? Carbon dioxide, oh sorry, nitrogen oxides or the sulfur dioxide released from the automobiles and industries. When they react with the water, it reacts with the water to form nitric acid and sulfuric acid, which is also known as acid rain. Smog, smoke plus fog. Write down some unwanted substances which contaminate the air. वही मैंने PM2.5 बताया, डस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है इतना सारा, तो डस्ट उड़ती है ना, तो कंटेमिनेट भी हो जाती है एयर्स। ओके, when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living thing, it is referred as pollution. Causes of acid and sulfur and nitrogen particles, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, स्मोक देख लीजिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच combines with other air pollutant to form smog. Carbon monoxide, nitrogen oxides, carbon dioxide, methane, sulfur dioxide are major pollutants of air. ये कुछ फन फैक्ट्स हैं। एज यू कैन सी, ह्यूमन लाइफ 1 to 2 years, आउटडोर एयर पोल्यूशन रैंक्स अमंग टॉप 10 किलर्स ऑन अर्थ। ओ माय गॉड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्बल कैंसर? ये चीज़ शायद ताजमहल से रिलेटेड है, अगर आप थोड़ा फिगर आउट कर पाए, है ना, तो प्लीज़ जल्दी बता दीजिए क्या है ये मार्बल कैंसर। तो आज हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ताजमहल से रिलेटेड चीज़ें, हमने पढ़ा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और ये मार्बल कैंसर आप मुझे बताएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको?
आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, है ना, और लाइक करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, नए नए ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं हम, इज़न्ट इट। चलिए मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ, और प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, डोंट टीज योर सिबलिंग्स, ऑलवेज लव योर फ्रेंड्स एंड just have a very good time. Take care.